नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान शिविर। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ब्रजधाम बरसाना में प्रिया प्रीतम का दिव्य विवाह उत्सव शंखनाद और बधाई गीतों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर गिरधर गोपाल जू रंग महल में विश्राम के लिए विराजे, जिससे पूरा बरसाना मंगल उल्लास से गूंज उठा। जी हां दोस्तों, गहर वन से रंगीली गली तक हर जगह पुष्प वर्षा और जय घोष से श्री जी का धाम देखिए किस प्रकार महक उठाए। प्रिया प्रीतम के पावन विवाह की जौनार ने राधा के आंगन का देखिए आनंद भी किस प्रकार भर दिया है और बधाई गीतों की तान पर ब्रज की गलियां झूम उठी हैं। मंगल विवाह की पूर्णता के साथ ही गिरधर गोपाल जू रंग महल में विश्राम को विराजे। ठाकुर जी को रंग महल में प्रवेश करते ही जय श्री राधे के जय घोष से आकाश गूंज उठा। इस दौरान पुष्पों की भी वर्षा हुई और दीपों की पंक्तियां किस प्रकार जलाई गई है और आरती कोई लौ से भक्ति का वातावरण निर्मित हुआ है। जौनार की शुभ घड़ी में दूर दूर से आए भक्त सखा भाव में रंगे युवजन और गोपी भाव में सजी महिलाएं एक ही आनंद में डूबे दिखाई दिए। यह केवल विवाह उत्सव नहीं बल्कि ब्रज की जीवंत परंपरा का विराट दर्शन था। रंग महल में विश्राम करते गिरधर गोपाल जू के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। धूप दीप पुष्प और संगीत के मध्य ठाकुर जू की छवि ने हर मन को शांति और आनंद से भर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं ब्रज ने आज अपने आराध्य का गृह प्रवेश उत्सव देखा हो। इस कार्यक्रम में मंदिर सेवारत साधु संत, स्थानीय श्रद्धालु और दूर देश से आए भक्तगण उपस्थित रहे। भक्ति पथ पर परिवार सहित ब्रज के रसिक संत भी शामिल हुए। वहीं कथा प्रवक्ता इंद्रेश उपाध्याय ने इस अवसर पर देखिए किस प्रकार अपनी बात रखते हुए इस पर प्रकाश डाला है। आप भी राधे राधे के कमेंट के साथ इस खबर को और इस भगवान की भक्ति को देखिए राधे राधे के कमेंट के साथ आप भी डुबकी लगाएं। जी हाँ दोस्तों, बरसाना में प्रिया प्रीतम का दिव्य विवाह रंग महल में विराजे गिरधर गोपाल जू और बधाई को गूंजों से देखिए किस प्रकार यहाँ पूरा बरसाना बस अब ब्याहुला विश्राम हो गया है। 5 दिन का उत्सव था माता जी गौशाला बरसाना में। असंख्य वैष्णवों ने आनंद लिए, ब्रजवासी जन खूब आए, सब खूब सुख लेकर के गए हैं। बस ऐसा ही भाव है कि ठाकुर जी के उत्सव मनाने में सुख की अनुभूति नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती, आनंद आता है और उस आनंद का अनुभव सब लोग कर रहे थे। और आनंद का मतलब क्या है कि जिसकी स्मृति, जिसका चिंतन आपके स्वप्न में, विचारों में, मन में सदा घूमता रहे, वो आनंद है। तो अब आज उत्सव तो विश्राम हो जाएगा, लेकिन इस उत्सव की सुगंध स्वप्न में, विचारों में, मन में सबके आती रही। और अगर ब्याहुले की बात करें तो ब्याहुले के पीछे जो राज है, जो ब्याहुले का आयोजन हुआ है, उसकी मान्यता क्या है? मान्यता ऐसी कोई पुण्य क्रम नहीं है। पुण्य क्रम व्यक्ति अपने लिए करता है, ये क्रम तो ठाकुर जी के लिए है। सखियों के मन में भाव आया कि श्री प्रिया प्रियतम का ब्याहुला करो ताकि निकुंज रस वर्धन हो, तो बस उसी भाव से हमने भी अपने ठाकुर जी का ब्याहुला उत्सव किया। वैसे तो नित्य किशोर और श्री नवल किशोरी जी एक ही हैं, वो अलग नहीं है जो उनको ब्याह के गठजोड़े से बांध के हम एक करें। पर हमारे सुख के लिए और रसिकों के सुख के लिए हम श्री प्रिया प्रियतम से प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार अपने ब्याह का हमको अनुभव कराओ कि वो कैसा रहा होगा। तो उसकी एक बिंदु ठाकुर जी ने छिड़क करके बरसाना में दिखाई है कि जो ब्याहुला हुआ था ठाकुर जी का, वो तो महान सागर था, उसकी एक बिंदु यहाँ बरसाना में ठाकुर जी ने अनुभव कराई है। तो ये केवल अपने सुख के लिए है, अपने आनंद के लिए है कि हम प्रिया प्रियतम का ब्याह का अनुभव करें। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान शिविर न्यूज और देखते रहिए आंखों देखा हाथ।